ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭੋ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਨ। ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਰ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਮ ਏਕਾ
जाए जाता तुम धर्म विचारो दुष्ट दुखियन पकड़ पछारो यही काज तरागम जन्मम समझ लो साधु मन मनम धर्म चलावन संत उभारन धर्म चलावन दुष्ट सबन को मूल उपाय दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ बोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर खत डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर खत परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजुरी अंदर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह हजूर का आगमन पुरब मनाउन वास्ते आप जी इकट्ठा हुए। अमृत गुरबाणी का कीर्तन सम्मान योग भाई साहब जी ने सर्वन कराया है। अज अमृत वेले तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब विखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने प्रकाशमान होकर जो हुक्म रूप में शब्द असानू बख्शिश कीता है, इस पवित्र हुक्म शब्द के उच्चारण करता शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित जबर दा मुकाबला सबर नाल करन वाले सतगुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव महाराज हजूर की मुबारक रचना तो उच्चारण किया हुआ गुरु ग्रंथ साहिब जी का राग सूफी है, जिस ऊपर जिस विच के अमृत शब्द दर्ज है। आओ साध संगत शब्द का पाठ भाई साहब जी ने श्रवण कराया है। निर्धारित समय अंदर रह के इस पावन पवित्र शब्द के आखिरी अर्थ व्याख्या और भाव अर्थ आप विचार सकिए। सतगुरु
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਈਏ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਤੇ ਰਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਪੰਜੂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, स्वामी का अर्थ है मालिक। जिसके सिर ऊपर मेरे मालिक जी आप जी का हक होवे, आप जी की रहमत होवे। शायद अगे वचन करते हैं, सो दुख कैसा पावै। जिसके सिर ऊपर करता पुरख वाहिगुरु मालिक है, वो इंसान कभी दुख नहीं पा सकता, उसनू कभी दुख बोल नहीं सकता। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। बोल ना जाने माया मद माता। इस संसार विच तकरीबन बहुतात उन्हां बंदियां दी है ਜਿਹੜੇ दिन रात किसी नशे विच मस्त हो के बोली जाते हैं। नशे का अर्थ केवल शराब नहीं, नशे का अर्थ केवल आ बाहर के नशे नहीं। कुछ लोग ऐसे ने उन्होंने माया का नशा नहीं टिकण दिंदा, किसी नूं पदवी का नशा नहीं टिकण दिंदा, किसी नूं अपने अखरां का नशा नहीं टिकण दिंदा, किसी नूं अपने शरीर की ताकत का नशा नहीं टिकण दिंदा, किसी नूं अपनी पदवी का नशा नहीं टिकण दिंदा। महाराज कहते वो बोलते ने अपने खंकार के पद के नशे में चूर हो गए, पर जिसके सिर ऊपर करता पुरख वाहिगुरू होवे, बोल ना जाने माया मद माता। वो माया के नशे में बोलने वाले बोल बोलने ही नहीं जानते, उसको माया का नशा नहीं। मद का अर्थ नशा, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत ना आवे। उसको मरना चीत का भाव मौत का सहन, मौत का भय, मौत का डर, मौत को तरे जाना, उसके मन अंदर कभी एक ख्याल पुजदा ही नहीं। देखो पहली ना दो अमृत के तुका इत्थे रोक के असी इसकी थोड़ी जी व्याख्या कर सके। मनुष्य जन्म तो लेके अंत तक पूरी यतन ये कर रहा है कि मैनू कभी दुख व्यापे नहीं। ये सच्चाई है।
किते भी इंसान जाएगा, धर्म अस्थान ते जाए, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ अंदर की भावना है कि मैनू ਇਹ ਤੋਂ सुख मिल जाए। इंसान कभी भी दुख लई, चिंता लई, मुसीबत लई, पीड़ा लई, दर्द लई, बीमारी लई अरदास नहीं करता। ये मंगदा सुख है, दुख कभी किसी भी मंगया। पर महाराज कहते ने कि दुख का बिना मंगण तो भी इंसान दे कोल आ जाता है। जिवें हजूर दे अमृत वचन सी पढ़ने कि सुख को मांगा सबको, दुख ना मांगा कोई। सारे लोग सुख मांगते ने, दुख किसे नहीं मंगया। पर महाराज कहते सुख है को दुख अगला मानुख बूझ ना हो। केवल सुखा की मांग करने वाला उन्होंने कई बार बहुत ज्यादा दुख मिल जाता। इतने सिर्फ जो बेनती करनी चाहना, महाराज कहते जिहदे सिर ऊपर अकाल पुरख वैगुरु खलोता है, उन्होंने किसी तरह का कोई दुख नहीं दिया। उन वैसे जे आपां दुखों की गिनती करिए गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की रोशनी विच, ते महाराज जी ने बड़े वचन स्पष्ट किए। कहते संसार नूं नेड़े होके देखो, सच एवं कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिन्हों कोई ना कोई दुख ना व्यापदा हो। हर बंदे नूं कोई दुख है। एक उदासी महात्मा अक्सर कथा कर लग्या एक शब्द कहते होंदे सन, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास। किसी ने तुसी देखो कि हर बंदा किसी ना किसी दुख न पीड़ा न भरिया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, सोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। सारे में कोई ना कोई दुख है। गुरु ग्रंथ साहिब के अमृत बोल ने धन गुरु नानक साहिब का श्लोक कि हजूर दा रामकली की वार विच ये वचन है, सांसर दान दे इंद्र रवाया, परशुराम रोवै कर आया। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ महाराज जी ਦੀਆਂ दो दुकान के बाली रोवै नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। बाबा फरीद साहब वो कहते जिथे चार शरीर ने उत्थे अग जरूर बले। ये सच्चाई। किते भी दुनिया में चले जाओ, जिथे चार आदमी चार शरीर रहते ने, उत्थे भोजन पकाने लई, पेट की भुख नूं दूर करने लई अग जरूर बलदी है। पर फर्क है कि किसी के घर विच चूल्हे विच बलदी कोई अग सारे मोहल्ले शहर को पता लग जाता है, ते किसी के घर अग बलदी जरूर है पर लोगों को पता नहीं लगता, पर सेक उस घर के विचों भी होता है। उदाहरण के तौर पर देखो पुरातन समय लोग अग बालते सन। अज भी पिंडां विच तुसीं देखोगे कोई लकड़ां की अग बालदा है, कोई सुके गोहे की अग बालदा है, कोई कोला लैके अंगीठी पखांदा है, कोलियां की अग बालदा है। पर जदों गोहे नूं अग लगेगी उसका धूं पहला आकाश में जाएगा। जे कोलियां की अंगीठी पखावांगे ते ओहदा धुआं भी आसमान भी जाता है। जे लकड़ में कोई अग लाएगा तो उसका धूं भी ऊपर उठेगा। याद रखो जिथे अग लगती है उत्थे धूं प्रगट होता है, ते लोगों को पता लग जाता है धूं देख के, धुएं को देख के कि इस घर दे विच अग लग गई है, अग बढ़ गई है। पर बंदे ने तरक्की बहुत की, इन्हें धूं भी खत्म कर दिता। बिजली के हीटर ਇਹਦੇ ਕੋਲ आ गए, अज गैस ਇਹਦੇ ਕੋਲ आ गई। ना तो गैस की आवाज है ते ना ਉਹਦਾ ਲੱਕੜ ਤੇ ਕੋਲੇ जितना धुआं है, भावें इन्हें आवाज ते धुएं ते तां काबू पा लिया, पर जिहड़ा सेक अंदरों निकलदा सी वो अज भी उसे तरह निकलदा पिया। मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहना गुरमुखो, सच एवे माड़े बंदे दे घर दा दुख महल्ले विच बहुत छेती पता लग जाता। गरीब बंदे का दुख चुरस्ते विच आ जाता है, पर ताकत वाला बंदा, रुपये वाला बंदा ते अकल वाला बंदा कई बारी अपने दुख नूं दबाण दा यत्न करता है। बाहरों भावें वो लोकां विच पतवंता बन के तुरदा रहे,
पर सच एवे गैस का चूल्हा ओदे घर में भी बलदा पिया। अग उस घर की बाती गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच बाबा फरीद साहब ने इस संबंधी 2 श्लोक कहे। एक तो उन्होंने वचन है कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सवाए जग ऊंचा चढ़ के देखिया ता घर कर यह अग। उन्होंने अग नूं दुख या दुख नूं अग किया। एक उन्होंने अमृत श्लोक है कि किज ना बुझे किज ना बुझे किज ना सुझे दुनिया गुज्जी पाए। गुज्जी पाए की है गुज्जी का अर्थ है गुप्त ते पाए का अर्थ है अग। कहने लगे सच एवे कि लोग अपने अंदर गुज्जी अग लेके बैठे ने। जिवें गुज्जी अग शायद पेंडू सज्जना नूं बड़ी छेती समझ पाएगा कि रूढ़ी नूं अग लग जाती सी ते वो बाहर मुंह बड़ा थोड़ा निकलता सी पता ही नहीं लगता पर अंदरे अंदर वो साड़ी जाती सी पूरे। ते जदों किसी पासों थोड़ी जी हवा लग जानी ते जिहड़ी गुज्जी अग सी इको दम भवाके मार के प्रगट हो जाती सी। सच ये जे किसी इंसान के अंदर नूं देखो हर बंदा गुज्जी अग नाल अंदरों सड़दा पिया। उस विचारे नूं प्रगट करने वास्ते रास्ता नहीं मिलता पिया। अपने अंदर कुट के दुख नाल इन्ना कुछ चिंता नाल ग्रसिया मैं कई बारी ओदे अंदर दा दुख ही ओदी मौत का कारण बन जाता। वो किसी नाल शेयर नहीं करता कि मैं दुखी था। पर सच ये किसी इंसान का दुख देखना होवे ते ओदे कोल बैठो हो सकता वो ना शेयर करे। जे हवा मिलेगी ते गुप्त अग भी गुज्जी अग भी प्रगट हो जाती है। सच एवे कि किसी बंदे को अपने घर का दुख सुनाना शुरू करो ओदे अंदरों दुख की अग एवे निकलेगी आप जी नूं चुप करा देगा अपने दुख तुहाडे सामने रख दे। क्यों उस को बेचारे को मौका नहीं मिल रहा कि अपने दुख नूं प्रगट किवें करे। वो लुकाई बैठे। महाराज जी ने कहा कि जिना बुझे कि जिना सुझे दुनिया बुझी पाए साईं मेरा चंगा कीता नहीं तो हम भी दजा। मेरे मालिक ने बचा लिया। मैं शुरुआत की है कि सो दुख कैसा पागा हुण दुख केड़े। महाराज जी ने बाणी च किया देखो दुनियावी तौर पर जे देखिए ते अजकल दुखों की गिनती की ही नहीं जा सकती। पर गुरबाणी की रोशनी बिल्कुल सौखा समझना हो 4 तरह के दुख गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने मने ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उन्होंने अपनी मुबारक रसना तक वैद हरदास जदों आया आप सबको पता है कि महाराज जी ने एक ऐसी अवस्था आई धन गुरु नानक साहब जी दे ना तो वो ज्यादा किसी नाल बोलते नहीं ना वो ज्यादा उस अवस्था में विचरते नहीं। हमेशा एकांत में रहना घट बोलना खाना तो घट है ही अपने आप वो मस्त ने ते किसे कह देता बाबा कालू जी मैं सिर्फ संकेत दिए नहीं के साथ कि शायद तेरे पुत्र को कोई रोग ना लग गया तेरे बच्चे को कोई दुख ना हो। एक काम कर तू वैद को बुला हरदास वैद बुलाया गया ते हजूर तन से बस्तर लेके पहने ते उस वैद ने हजूर की आके नब्ज देखी कपड़ा उतारिया ते नब्ज देखने लग गया ते महाराज उठ के बैठ गए ते हजूर पूछते ने वैद जी कि तुसी मेरी बांह क्यों हाथ च पकड़िया है ते ओनू वो तां वैद सी अपने गुण का हकदा भी सी। कह लगा असल च मैनू बुलाया कि तुहाडे पिता जी वालों ते मैं हाथ पकड़ के नब्ज टटोल के देखना चाहना तुहानू दुख केड़ा बीमारी केड़ी। महाराज हस के कह लगे वैद जी सिर्फ तुसी बाहर दियां नब्जां पकड़ के किसी को बुखार किसी को पीड़ किसी को अंदर का रोग दस सकते हो पर छड्ड दिओ तुसी मेरी बांह क्यों। कह लगे जेड़ा मेरे कलेजे में दर्द पुछया है एदा इलाज दुनिया के किसी वैद को नहीं। वो सी अमृत बाणी से वचन पढ़ने वैद बुलाया वैद की पकड़ खलोले बांह घोड़ा वैद ना जानी करक कलेजे माहे। वो कलेजे माहे कर की है वो हार्ट अटैक नहीं जिन्होंने अजकल आप कहने सीने च दर्द हो गई
वो कर्क कलेटे माए दे अर्थ कुछ बोल। इस श्लोक का तर्जुमा एक उर्दू के विद्वान ने किया, जो सी पढ़ने वैद बुलाया वैद की पकड़ टलोले बां भोला वैद न जानी कर्क कलेटे मांगे। उन्हें लिखा वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, धन गुरु नानक से, वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, नब्ज को क्या देखते हो, नब्ज में रखा है क्या? जिस मर्द की जुस्तजू में नब्ज पे रखते हो हाथ, मुझे दर्द इश्क है और इश्क है मौला के साथ। तेरे को इलाज नहीं, तर्जुमा सुना देना कि वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, नब्ज को क्या देखते हो, नब्ज में रखा है क्या? जिस मर्द की जुस्तजू में नब्ज पे रखते हो हाथ, मुझे दर्द इश्क है और इश्क है मौला के साथ। मेरे अंदर प्यार का एक दर्द है, मैं ठीक अपने प्रकरण विच रहा, क्यों दुख केड़े उत्थे वैद जेड़ा बांह छक दी ते हजूर सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु नानक साहब कहते वैद जी, आप जी को पता है कि दुख कितनी तरह के ने? वो बेचारा दसन लग गया, सिर मैनू पता है, सिर का रोग है, लत्तां का रोग है, पेट की बीमारी है, अंतड़ियां का रोग है, किसी को बुखार है। महाराज जी ने कहा ये छड्डो, मैनू ये दसो कि मूल केड़े दुख ने? ते उस वक्त तो खामोश हो गया। महाराज जी ने कहा लोगों का इलाज कर दियो, तुहानू ये पता है कि दुख कितने ने? उन्हें सच ये, मैं कहना खुशकिस्मत वो ने जेड़े गुरु नू मिल के अपनी खंडता त्याग देंगे, नहीं ते अंदर का हंकार नहीं ते चुकल देंगे। देखो हजूर दी आरबला कितनी है, ते पढ़ाने वाला पांदा ओदी उम्र कितनी है, मौलवी कुतुबुद्दीन की उम्र कितनी है, पंडित हरदयाल की उम्र कितनी है, वैद हरदास की उम्र कितनी है? हजूर दी आरबला करके तो वो बड़े ने ना, पर सच ये कि जदों उन्होंने सच्चाई की झलक मिली, उन्होंने नाम ही खंडता मत्था टेक दिता। जदों कौमे नूं छड्डिया, मेरे गुरु ने ओदे अंदर नूं आत्म नाम नाल भरपूर कर दिता। महाराज पुछदे ने दुख, हरदास कहता महाराज मैनू पता नहीं, तुसी कृपा करो। सतगुरु कहते हैं कि वैद जी, सारी दुनिया चार दुखों में बलेटी पई है, बिलकती पई है। महाराज जो कहने पहला दुख धन गुरु नानक साहब ने क्या, वो है विछोड़े। जिथे विछोड़ा आवेगा उथे दुख ही जन्म लेगा। सच ये निके जे मिट्टी के जर्रे तो लैके पहाड़ तक, निकी जे एक अग की चिंगारी तो लैके सूरज तक, हर चीज जिस थां ते भी विछोड़ा आ जाएगा उत्थे दुख ही वासा करेगा, क्योंकि विछोड़े वाली थां ते कभी सुख नहीं हो सकता। पहला दुख विछोड़ा। धन गुरु नानक साहब जी के अमृत वचना विचों कि दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, दूजा दुख है अंदर की भुख, अंदर की तृष्णा। मैं सिर्फ संक्षेप में अर्थ कर देना, आ शरीर है मेरा है, आप जी का है। देखो इस शरीर नाल कितना को लगाव है साडे नजदीकी लोगों का। भावें कोई बंदा मशहूर नहीं, पर ओदे शरीर को देख के ओदा परिवार ना खुश है ना, ओदे शरीर को देख के ओदे बच्चे प्रसन्न ने, ओदी घरवाली प्रसन्न है, ओदे माता पिता प्रसन्न ने, वो देख देख के प्रसन्न थे। पर सच ये कि जिस दिन इस काया विचों आत्मा का विछोड़ा पैंदा है, जेडे देख देख के प्रसन्न होंदे ने, जदों विचों आत्मा निकल जाए, विछोड़ा पै जाए, इनू देखण वाले आत्मा च फूकण तुर पैंदे। विछोड़े ने दुख नूं जन्म दिता। जे आत्मा ना विछड़दा ते शायद इनू कोई फूकदा ना। सच एवे तेरी काया विचों जे आत्मा दा विछोड़ा पै गया, तेरी काया नूं भी फूक दिता जाए। आ देखो संत है मंदिर विच पूरिया जांदा है। सिर में बेनती करनी है, सो दुख कैसा पावे। पहली बेनती दुख की, केड़े केड़े दुख। संत समुद्र विचों निकलदा है ते पंडित पुजारी ओनू फूक मार के संग पूरदा है
ਤੇ ਆਪ जी ਨੂੰ पता है कि संख की आवाज कितनी ज्यादा होती है, ਉਹਦੀ रिदम कितनी है। कबीर साहब ने वो आवाज सुनी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਸੰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਵਾ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, मैं उच्ची तां आवाज करना वा कि मेरी आवाज समुद्र तक चली जाए। ते अपने वर्गे संखां नूं कहना चाहना कि समुद्र भावें लहरां दे दफेड़ भी मारे, ठोकर भी मारे, पर अपने घर नूं कदी ना छड्ड के दूर जाओ। जे विछोड़ा पै गया, जिवें मैं रोज ढाहां मार के रोना पिया, तुहानूं भी रोना पै। देखो समझाउण दा तरीका कि कभी रह नायर भी शोरिया दुख विछोड़ा, रह नायर भी शोरिया, रह नायर नित रत्ना दी खान समंदर, रहो रे संख मजबूर, देवल देवल ताड़ी देसैं उगवत सूर। जदों सूरज निकलिया तेनू ढाहा मार के रोना पैना। एक संख समुंदर तो विछड़ जाए तो वो भी ढाहा मार के रोंदा, ते जिहड़ा रब तो विछड़ जाए सब तो बड़ा दुख है परमात्मा के विछोड़े का। ताई हजूर ने क्या कब तक कर्म कमावने दोष ना काम जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। जब दोनों भुल जाएगा, मैं दूसरी बेनती करा, दूजा दुख है अंदर की भुख का। सच्ची गल है बंदियां दे ढिड भर जाते हैं, पर इन्हां दा मन कदी नहीं भरदा हुंदा। सच्चाई है कि तृष्णा की बीमारी एक ऐसी है कि जिहड़ी किसी भी इंद्रे नूं कदी रचण देंदी ही नहीं। कली धन की गल नहीं, बेनती समझ। अखां की अपनी भुख है, कन्नां की अपनी भुख है, जबान की अपनी भुख है, हर इंद्रे की आपो अपनी तृष्णा है। महाराज कहते दूजा बड़ा दुख है कि अंदर की भुख। सतगुरु कहते तीसरा दुख है आ जमदूत दा मौत का। मैं तां पर कर लिया क्योंकि ये भी बचन होना है कि बंदगी करने वाले के नेड़े जमदूत भी नहीं होता। उन्होंने दुख मौत एक दुख है तीसरा, ते चौथा दुख जिहड़े हस्पताल खुले ने शरीर दियां बीमारियां। महाराज कहते दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगा तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए भोलिया। तेनू तां यही नहीं पता कि मानवता नूं रोग किहड़े लगे। मैं बेनती करा, आज हजूर ने क्या जिहदे सिर ऊपर करता पुरख वैगुरु है, उन्होंने सच एवे कोई दुख नहीं व्यापता। पर यह भी सच्चाई है कि परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी करने वाले उन्होंने लोग यत्न भी करते हैं कि वध तो वध किसी ढंग के नाल उस वक्त के लोग उन्होंने टॉर्चर करने का यत्न करते, उन्होंने खत्म करने का यत्न करते। पर महाराज कहते जिहदे सिर ते वैगुरु होवे दुख आउंदा जरूर है कि तेरे चो दुख ओनू पाउंदा नहीं। मैं रात भी अर्ज कीती सी दुख दा